नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं छोटू सिंह और आज मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक ऐसी यात्रा पर जो हमें समय के गलियारों से ले जाकर भारत के हृदय स्थल तक पहुंचाएगी। यह यात्रा है बिहार की, उस भूमि की जिसे सभ्यता की जन्मस्थली कहा गया है। यह वो धरती है जहां इतिहास ने करवटें लीं, ज्ञान का सूरज उगा और जहां से अहिंसा और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैला। बिहार की मिट्टी में केवल फसलें ही नहीं बल्कि वो विचार भी पनपे हैं जिन्होंने संपूर्ण मानवता को एक नई दिशा दिखाई। यह वो जगह है जहां सम्राटों ने साम्राज्य बनाए और जहां संतों ने मोक्ष का मार्ग खोजा। इस भूमि की कहानी सिर्फ राजाओं और महाराजाओं की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर उस आम इंसान की कहानी है जिसने अपनी मेहनत, लगन और संघर्ष से इस धरती को सींचा है। यहाँ के कण कण में संस्कृति की मिठास घुली है, यहाँ की हवाओं में लोकगीतों की धुन तैरती है और यहाँ के त्योहारों में रिश्तों की गर्माहट महसूस होती है। बिहार की गाथा, इतिहास, संस्कृति, शिक्षा और संघर्ष की एक ऐसी अनूठी मिसाल है जो हमें प्रेरित करती है। ये कहानी है उस जज्बे की जो हर चुनौती का सामना करते हुए भी मुस्कुराना जानता है। तो चलिए देवियों और सज्जनों, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम आज उस बिहार को जानने और समझने का प्रयास करेंगे जो अपनी समृद्ध विरासत और गौरवशाली वर्तमान के साथ भारत की शान बना हुआ है। हम देखेंगे कि कैसे यह भूमि आज भी अपने अतीत से प्रेरणा लेकर एक उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ा रही है। यह सफर सिर्फ जानकारी का नहीं बल्कि एक गहरे जुड़ाव का होगा। आइए मेरे साथ चलिए इस अद्भुत प्रदेश की गौरव गाथा को सुनने और महसूस करने। देवियों और सज्जनों, किसी भी स्थान की महानता उसके इतिहास से आंकी जाती है और जब हम बिहार की बात करते हैं तो हम वास्तव में भारतीय इतिहास के सबसे सुनहरे पन्नों को पलट रहे होते हैं। यह वही मगध की धरती है जिसने भारत का पहला और सबसे विशाल साम्राज्य देखा। यहीं पर पाटलिपुत्र की नींव रखी गई, जो सदियों तक न केवल भारत की बल्कि विश्व की सबसे शक्तिशाली राजधानियों में से एक रही। इसी मिट्टी ने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान सम्राट को जन्म दिया, जिन्होंने आचार्य चाणक्य के मार्गदर्शन में एक अखंड भारत का सपना साकार किया। और फिर इसी भूमि पर सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद शस्त्र त्याग कर धम्म का मार्ग अपनाया और शांति का संदेश पूरी दुनिया में फैलाया। यह भूमि केवल साम्राज्यों की ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक क्रांति की भी साक्षी रही है। कल्पना कीजिए बोध गया में उस पीपल के वृक्ष की छांव का, जहां राजकुमार सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई और वे गौतम बुद्ध कहलाए। यहीं से बौद्ध धर्म की धाराएं निकली और पूरे एशिया में फैल गईं। इसी तरह वैशाली की पवित्र धरती पर महावीर स्वामी का जन्म हुआ, जिन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों से दुनिया को अपरिग्रह और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। बिहार की भूमि वास्तव में धर्म, दर्शन और अध्यात्म का एक ऐसा संगम है जिसकी गहराई आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ज्ञान वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है और बिहार की भूमि सहस्राब्दियों से इस प्रकाश का केंद्र रही है। प्राचीन काल में जब दुनिया के कई हिस्से शिक्षा की सुबह का इंतजार कर रहे थे, तब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के सूर्य की तरह चमक रहा था। ये केवल एक विश्वविद्यालय नहीं था, ये एक ऐसा महाविहार था जहां 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 शिक्षक ज्ञान की साधना में लीन रहते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और इंडोनेशिया जैसे दूर दराज के देशों से ज्ञान के प्यासे यहाँ अपनी प्यास बुझाने आते थे। यहाँ तर्क, चिकित्सा, गणित और दर्शन की उच्चतम शिक्षा दी जाती थी। नालंदा का पुस्तकालय धर्मगंज इतना विशाल था कि जब आक्रमणकारियों ने इसमें आग लगाई तो कहते हैं कि यह महीनों तक जलता रहा। ये ज्ञान की परंपरा आज भी बिहार की रगों में दौड़ती है। भले ही नालंदा का वैभव आज खंडहरों में सिमट गया हो, लेकिन ज्ञान की वह लौ आज भी यहाँ के युवाओं के दिलों में जल रही है। आज बिहार को देश की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि सिविल सेवा की तैयारी का एक बड़ा गढ़ माना जाता है। यहाँ के छोटे छोटे गांवों और शहरों से निकले छात्र अपनी लगन और अथक परिश्रम से सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के बावजूद ज्ञान प्राप्त करने की जो ललक और जो जज्बा बिहार के लोगों में है, वो अतुलनीय है और पूरे देश के लिए एक मिसाल है। संस्कृति किसी भी समाज की आत्मा होती है और बिहार की संस्कृति उसकी सादगी, शक्ति और अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव में बसती है। यहाँ की संस्कृति किसी भव्य महल की तरह नहीं बल्कि एक विशाल बरगद के पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसकी छांव में पीढ़ियां सुकून पाती हैं।
यहाँ का लोक जीवन परंपराओं से इतना गूंथा हुआ है कि हर रीति रिवाज एक कहानी कहता है। आप यहाँ के लोक नृत्यों को देखिए, झट जटिन जो पति पत्नी के बीच प्रेम और विरह का सुंदर चित्रण है, या विदेसिया जो परदेश गए पति के लिए एक पत्नी की पीड़ा को व्यक्त करता है, और झिझिया नृत्य जो बुरी नजर से बचाने के लिए किया जाने वाला एक सामूहिक अनुष्ठान है। ये नृत्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज का दर्पण है। बिहार के लोकगीतों में आपको जीवन का हर रंग मिलेगा। सोहर में बच्चे के जन्म की खुशी है तो बटगवनी में राहगीरों के गीत हैं। यहाँ की लोक कथाएं जो दादी नानी की जुबानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं, उनमें नैतिकता, साहस और सामाजिक सच्चाई का संदेश छिपा होता है। बिहार की संस्कृति की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह बनावटी नहीं है। ये उतनी ही स्वाभाविक और सरल है जितनी यहाँ की मिट्टी। ये संस्कृति हमें सिखाती है कि असल सुंदरता सादगी में होती है और सबसे मजबूत रिश्ते वे होते हैं जो परंपराओं की डोर से बंधे हों। अगर बिहार की आत्मा को महसूस करना हो तो यहाँ के त्योहारों में शामिल होकर देखिए। यहाँ हर त्योहार सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि रिश्तों, आस्था और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का उत्सव होता है। और इस उत्सव का शिखर है छठ पूजा। ये केवल एक पर्व नहीं बल्कि एक महापर्व है, एक कठिन तपस्या है। इसमें न कोई पुजारी होता है, न कोई आडंबर। भक्त सीधे प्रकृति से, सूर्य देव से संवाद करते हैं। अस्ताचलगामी और उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देने की यह परंपरा जीवन और मृत्यु के चक्र का सम्मान करना सिखाती है। नदियों और तालाबों के किनारे लाखों व्रतियों का एक साथ इकट्ठा होना, यह दृश्य आस्था की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। छठ के अलावा भी बिहार का आंगन त्योहारों से हमेशा गुलजार रहता है। भाई बहन के प्रेम का प्रतीक सामा चकेवा का त्योहार हो, या फिर नई फसल के स्वागत में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति का पर्व, हर त्योहार का अपना एक अनूठा रंग है। और होली की मस्ती, दीपावली की जगमगाहट और ईद की मिठास, ये सब मिलकर बिहार की सामाजिक बुनावट को और भी मजबूत बनाते हैं। यहाँ त्योहार धर्म की सीमाओं से परे होते हैं, वे पूरे समाज के होते हैं। लोग एक दूसरे के घर जाते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। यही वह गंगा जमुनी तहजीब है जो बिहार की असली पहचान है। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं होती। देवियों और सज्जनों, यह किसी भी क्षेत्र के लोगों की सोच, उनके भाव और उनके चरित्र को दर्शाती है। बिहार इस मामले में अत्यंत समृद्ध है। यहाँ हिंदी के साथ साथ भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी कई मधुर और प्रभावशाली भाषाएं बोली जाती हैं। हर भाषा की अपनी एक अलग लय है, अपनी एक अलग मिठास है। जब आप भोजपुरी की ऊर्जा सुनते हैं तो आपको यहाँ के लोगों का खुलापन और जिंदा दिली महसूस होती है। जब आप मैथिली की कोमलता और मिठास में डूबते हैं तो आपको विद्यापति की कविताएं याद आती हैं, जो आज भी दिलों में प्रेम का रस घोल देती हैं। इन भाषाओं का साहित्य केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह लोक जीवन में रचा बसा है। इन भाषाओं में लिखे गए गीत, कविताएं और कथाएं यहाँ के समाज की सच्चाई को बिना किसी लाग लपेट के सामने रखती हैं। ये भाषाएं आपको गांव की चौपाल पर ले जाती हैं, खेतों की पगडंडियों पर घुमाती हैं और आम आदमी के सुख दुख का साथी बनाती हैं। बिहार की भाषाओं में आपको लोक भावना की गहरी छाप और सामाजिक यथार्थ की स्पष्ट झलक मिलेगी। ये वो भाषाएं हैं जो दिल से निकलती हैं और सीधे दिल तक पहुंचती हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी शक्ति है। कहते हैं किसी जगह को जानना हो तो वहां का भोजन छक कर देखिए। बिहार का खानपान भी बिल्कुल यहाँ के लोगों जैसा ही है, सादा, सच्चा, पौष्टिक और जमीन से जुड़ा हुआ। और जब बिहार के भोजन की बात हो तो सबसे पहला नाम जो जबान पर आता है वह है लिट्टी चोखा। यह सिर्फ एक व्यंजन नहीं, यह बिहार की पहचान है। उसका प्रतीक है आग पर सिकी हुई आटे की गोलियां, जिनमें सत्तू का मसालेदार मिश्रण भरा होता है, और साथ में बैंगन, आलू और टमाटर का भुना हुआ चोखा। यह स्वाद इतना मौलिक और इतना जमीनी है कि यह आपको सीधे बिहार की मिट्टी से जोड़ देता है। यह मेहनत कश किसानों का भोजन है जो उन्हें दिन भर ऊर्जा देता है। लेकिन बिहार का स्वाद सिर्फ लिट्टी चोखा तक ही सीमित नहीं है। यहाँ सत्तू का शरबत है जो गर्मी में अमृत का काम करता है। शादी ब्याह और त्योहारों पर बनने वाला सिलाव का खाजा है जिसकी परतदार मिठास मुंह में घुल जाती है। छठ के प्रसाद में बनने वाला ठेकुआ है जिसका स्वाद आस्था से जुड़ रहा है। यहाँ के भोजन की विशेषता यह है कि इसमें बहुत ज्यादा तेल मसालों का प्रयोग नहीं होता। यह प्राकृतिक और मौसम के अनुसार होता है। बिहार का खान पान हमें यह महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि असली स्वाद और पोषण सादगी में ही छिपा होता है।
बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमेशा से कृषि रही है। यह एक कृषि प्रधान राज्य है जिसे प्रकृति ने अपनी नेमतों से भरपूर नवाजा है। गंगा, कोसी, सोन और गंडक जैसी पवित्र नदियां इस भूमि को सींचती हैं और अपने साथ लाई जलोढ़ मिट्टी से इसे दुनिया की सबसे उपजाऊ भूमियों में से एक बनाती है। यहाँ के मेहनतकश किसान इसी मिट्टी में सोना उगाते हैं। धान, गेहूं और मक्का यहाँ की प्रमुख फसलें हैं जो न केवल बिहार का बल्कि देश के कई हिस्सों का पेट भरती हैं। और मुजफ्फरपुर की शाही लीची की मिठास को कौन भूल सकता है, जिसका स्वाद देश विदेश तक मशहूर है। बिहार की कृषि यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार और यहाँ के लोगों के जीवन का अभिन्न अंग है। एक समय था जब बिहार को पिछड़ा हुआ माना जाता था, लेकिन आज तस्वीर तेजी से बदल रही है। आज बिहार विकास की नई गाथा लिख रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है जो गांवों को शहरों से जोड़ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थान खुल रहे हैं और डिजिटल क्रांति गांव-गांव तक पहुंच रही है। सरकार और यहाँ के लोग मिलकर एक नए, आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के निर्माण में जुटे हैं। यह सच है कि चुनौतियां अभी भी हैं, लेकिन उन चुनौतियों से लड़ दियचने का जज्बा और एक बेहतर कल बनाने का संकल्प पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। बिहार अब अपने गौरवशाली अतीत से प्रेरणा लेकर एक स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है। बिहार की यात्रा केवल एक भौगोलिक यात्रा नहीं है, यह समय में की जाने वाली एक यात्रा है जो आपको इतिहास, धर्म और आध्यात्मिकता के कई महत्वपूर्ण पगडंडी ढाबों पर ले जाती है। हर पर्यटक जो यहाँ आता है वह अपने साथ ज्ञान और शांति का खजाना लेकर लौटता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है बोध गया, जो दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। महाबोधि मंदिर और पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर जो शांति और ऊर्जा महसूस होती है वह शब्दों में बयां नहीं की जा सकती। इसके पास ही है राजगीर, जो कभी मगध की राजधानी थी। यहाँ के गृद्धकूट पर्वत पर भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे और यहीं विश्व शांति स्तूप शांति का संदेश देता है। थोड़ा आगे बढ़ें तो आप नालंदा के खंडहरों में पहुंचते हैं, जहां आप ज्ञान के एक प्राचीन महासागर की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। वैशाली में आप लोकतंत्र की पहली आहट सुन सकते हैं और उस अशोक स्तंभ को देख सकते हैं जो आज भी शान से खड़े दीदा है। पटना शहर में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी की जन्मस्थली होने के कारण एक अत्यंत पवित्र स्थान है। ये सभी स्थल केवल पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं, ये बिहार की उस महान ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ते हैं और हमें बताते हैं कि हम कितनी समृद्ध परंपरा के वारिस हैं। देवियों और सज्जनों, किसी भी प्रदेश की असली पहचान उसकी इमारतों, नदियों या फसलों से नहीं, बल्कि उसके लोगों से होती है। और जब हम बिहार के लोगों की बात करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें मेहनत, सहनशीलता और संघर्ष का हर रंग मौजूद है। बिहार का आम आदमी स्वभाव से सरल और दिल का सच्चा होता है, लेकिन जब बात मेहनत करने की आती है तो उसका कोई सानी नहीं। उसने बाढ़ की विभीषिका झेली है, उसने गरीबी और संसाधनों की कमी देखी है, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। उसकी आंखों में हमेशा एक बेहतर भविष्य का सपना पलता रहता है। यही वह जिजीविषा है, यानी जीने की प्रबल इच्छा, जो बिहार के लोगों को खास बनाती है। सीमित संसाधनों के बावजूद आगे बढ़ने का जो जज्बा उनमें है वह प्रेरणादायक है। आपको बिहार का व्यक्ति देश के हर कोने में अपनी मेहनत से अपनी जगह बनाता हुआ मिल जाएगा। चाहे वह खेत में काम करता किसान हो, सीमा पर खड्डीदा जवान हो या फिर सिलिकॉन वैली में काम करता इंजीनियर हो, उसने अपनी लगन और काबिलियत से यह साबित किया है कि प्रतिभा किसी सुविधा की मोहताज नहीं होती। बिहार के लोग इस बात का जीता जागता प्रमाण हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। तो देवियों और सज्जनों, हमारी यह यात्रा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। हमने बिहार के इतिहास के गलियारों में झांका, उसकी संस्कृति के रंगों को महसूस किया और उसके लोगों के जज्बे को सलाम किया। इस सफर के बाद ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बिहार सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का एक अभिन्न हिस्सा है, एक ऐसा प्रतिबिंब जिसमें आप पूरे भारत का अक्स देख सकते हैं। ये वो भूमि है जहां अतीत का गौरव, वर्तमान का संघर्ष और भविष्य की आशाएं एक साथ धड़कती हैं। ये वो जगह है जहां ज्ञान की गहराई भी है और रिश्तों की सादगी भी। यहाँ इतिहास, ज्ञान, संस्कृति, संघर्ष और आत्मसम्मान एक साथ देखने को मिलता है। ये आर्यभट्ट का बिहार है जिसने दुनिया को शून्य दिया, और ये दिनकर का बिहार है जिसने अपनी कविताओं से राष्ट्र में चेतना जगाई।
ये राजेंद्र प्रसाद का बिहार है जिन्होंने स्वतंत्र भारत को दिशा दी, और ये उन अनगिनत गुमनाम नायकों का बिहार है जो हर दिन एक नए भारत का निर्माण कर रहे हैं। बिहार की कहानी लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, मानवीय भावना हमेशा विजयी होती है। तो अगली बार जब आप बिहार शब्द सुने तो केवल एक राज्य का नाम न समझें, बल्कि उस महान विरासत, उस अथक परिश्रम और उस अटूट जज्बे को याद करें जो इस मिट्टी के कण कण में बसा है। ये एक ऐसा प्रदेश है जो अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक उज्जवल भविष्य की पटकथा लिख रहा है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में बिहार के लिए एक नया सम्मान और एक गहरा लगाव पैदा किया होगा। मेरे यानी छोटू सिंह के साथ इस सफर में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।